हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। इसके पहले मैंने स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण, पंचायती राज के जो प्रमुख प्रावधान है, ठीक है, यानी जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके जो प्रावधान है उनके बारे में बात की थी। तो उन लेसन को आप जरूर देखिए, उनमें बेसिक है और दो तीन क्वेश्चन भी उनमें मैंने डिस्कस किए हैं जो मेंस में आ सकते हैं और प्री के लिए तो उपयोगी है ही। तो अभी के लिए हम बात करते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, उनको थोड़ा सा देख लें, फिर डिटेल देखेंगे। तो जैसे अपन ने देखा था कि भाग जो है संविधान में 9 का ऐड किया गया, ठीक है, और इसके आर्टिकल कौन कौन से शुरू हुए हैं। यदि पंचायती राज के आर्टिकल बोले जाएं तो 243 से लेके 243O तक हैं। इस साइड का देखिए, जैसे ना समझ में आ रहा हो, काखा जल्दी भूल सकता है, ABCD से याद कर सकते हो। तो ये प्रमुख प्रावधान है जिनमें पंचायती राज से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं, जो एग्जाम में भी कई बार आती हैं। जैसे प्री में पूछ देते हैं, आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं MPPSC की ही बात करूं तो अभी 2019 का जो प्री है उसमें भी पंचायती राज के कुछ आर्टिकल पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना। जैसे कभी ग्राम सभा के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रहे कि 243A में इसके बारे में बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है इसका जो प्रमुख प्रावधान जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल है, ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो 243 I याद रखिए आप, आई, ठीक है, यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में आई में दिया है। ओके, 243 आई, 243 तो कॉमन है, ABCD से याद रखना, तो आई याद रखिए। ओके, इसके अलावा आप और देख सकते हो, जैसे आरक्षण वगैरह की व्यवस्था है 243D में है। पंचायतों का गठन यदि आपसे पूछा जाए तो 43, देखिए ग्राम सभा A में, B में ग्राम सभा का मतलब पंचायत के गठन के बारे में है। C में क्या है, उनकी संरचना, यानी गठन क्या होगा, संरचना क्या होगी, उनको आरक्षण उसके बाद ऐसे क्रम से याद रखोगे। F में, E में क्या है, F में क्या है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, तो प्रमुख जो आपको याद रखना, एक ये है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप। यहाँ से आपको वित्त वाला तो 100% याद रखना है, वित्त आयोग का वर्णन किसमें, राज्य वित्त आयोग का, तो 243 I में किया गया है, ये नहीं भूलना, पंचायतों से संबंधित यदि पूछा जाए। ओके, और आपको पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करें तो 243K में है, और एक यहाँ से गठन, संरचना, ये दो शब्द याद रखना है। ओके, तो और भी जो भी आप याद कर सकते हो करें, लेकिन इतने को तो आपको याद रखनी है। अब इनका हम डिटेल देखते हैं। मेंस में आएगा तो ये लिखने को आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है, या फिर और कौन कौन से प्रावधान है, उनका क्या विशेषताएं लिखने को आ जाए, तो आप जो जो आपको याद आए लिखेंगे। या कोई व्यक्तिगत पूछा जाए, नाम लिख के पूछा जाए, या आर्टिकल पूछा जाए, तो उसके में डिटेल से जो पूछा जा सकता है उनको मैंने डिटेल नीचे दिया है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले के लेसन जरूर देख लेना, आपका बेसिक क्लियर हो जाए। फिर हम सीधे बात कर रहे हैं आज 73वां संविधान संशोधन के जो प्रमुख प्रावधान है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परिभाषाएं। 243 में इस अधिनियम में जो भी शब्द यूज किए गए उनकी परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं में प्रमुख परिभाषा है एक पंचायत। यानी आपके सामने कोई बोले पंचायत तो आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में यदि आता हो पंचायत शब्द लेने से, बोलने से सिर्फ ग्राम पंचायत, तो आप गलत है। पंचायत का मतलब है चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो खंड स्तर की पंचायत हो, चाहे वो जिला स्तर की पंचायत हो, वो तीनों पंचायत शामिल हुए। यानी सिर्फ पंचायत शब्द लिखा है तो आप उसका मतलब कभी ये मत लगाइए कि इसका मतलब ग्राम पंचायत है, बिल्कुल गलत है आप यदि ऐसा सोच रहे। पंचायत शब्द का मतलब है तीनों पंचायत। अब उसमें यदि ग्राम पंचायत की बात कर रहा होगा तो आगे लिखेगा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की बात कर रहा होगा तो आगे लिखेगा जिला पंचायत, खंड पंचायत की बात कर रहा होगा तो आगे लिखेगा खंड पंचायत। यानी पंचायत का मतलब तीनों है। तो यदि ये डेफिनेशन कभी आपसे प्री में पूछी जाती है कि पंचायत का मतलब कौन कौन से, तो तीनों पंचायत है, या लिखने को आता है तो आप लिखोगे प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है पंचायत शब्द में जिसे अनुच्छेद 243 खा के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है। 243 खा में क्या लिखा है, पंचायतों का गठन। तो अभी मैं इस आर्टिकल को डिटेल से नीचे बात करूंगा तो आपको दिखा दूंगा।
तो प्रत्येक ऐसी संस्था है जिससे अनुच्छेद 243 खा में क्या कहा गया है, स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है। तो पंचायत का मतलब है हर वो संस्था जिसे स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो खंड पंचायत हो। आपको ये पंचायत का मतलब तीनों समझना है, ठीक है। जहां भी पंचायत शब्द हो उसका मतलब तीनों। अब यदि 243 का की बात करें या 243 ए, इसका मत इसमें लिखा है कि ग्राम सभा की शक्तियां क्या होगी, कार्य क्या होंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखा है। तो अब यहाँ मेरे ये बताने का मतलब था कि ग्राम सभा शब्द यूज किया। तो यदि एग्जाम में प्री में या मेंस में पूछा जाए कि ग्राम सभा की मीनिंग क्या है, ठीक है। और एक बात और, जो ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य वो वही काम और शक्तियां हैं जो उसे विधानमंडल सौंपेगा, यानी विधानमंडल के द्वारा सौंपी गई शक्तियां ही उसको मिलेंगी और उन्हीं को ही काम वो करेंगे। तो ग्राम सभा की डेफिनेशन यदि आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप बोलोगे ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में आते हैं। मान लीजिए ये आपका गांव है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, ये पूरा आपका गांव है। इस गांव की मतदाता सूची में मान लीजिए 5000 नाम है, ठीक है। ये मतदाता सूची हो गई, 5000 नाम है यहाँ पे, ठीक है। अब इस मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं के नाम है इसमें, ठीक है, वो सभी कहलाएंगे ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा का मतलब सिर्फ पंच और सरपंच नहीं होता, ग्राम सभा का मतलब होता है उस गांव की मतदाता सूची में जिस भी व्यक्ति का नाम है वो ग्राम सभा का सदस्य है। मल्टीपल चॉइस के लिए, मेंस के लिए याद रखो, वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल हैं, उनको कहते हैं ग्राम सभा। एक ग्राम सभा की परिभाषा हो गई। 243 में ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों का वर्णन है, और वो शक्ति कार्य करेगा जो विधानमंडल उनको सौंपेगा, हो गया। इसके बाद बात करेंगे 243 बी जो गठन है, और अगला संरचना 243 बी में नहीं है, अगले में सी में है, लेकिन मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया गठन और संरचना, ठीक है आपको। अब गठन यदि आपसे पूछा जाए तो गठन कैसे किया गया है, कौन कौन से स्तर में, तो अब इसको समझिए। पंचायतों को हम 3 स्तर, त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम स्तर पे अलग पंचायत, खंड स्तर या आप जिसे ब्लॉक बोलते हैं ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर वाले को आप बोलोगे ग्राम पंचायत, खंड स्तर या ब्लॉक स्तर वाली को आप बोलोगे पंचायत समिति, और जिला स्तर वाली को बोलोगे जिला पंचायत या जिला परिषद, जो भी आप बोलते हो या बोल रहे हो, ठीक है। यानी खंड स्तर के 2 नाम है, पंचायत समिति भी बोल सकते हैं उसको, या क्षेत्र पंचायत भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है, क्षेत्र पंचायत और पंचायत समिति। जिला वाली को जिला परिषद या जिला पंचायत, ग्राम वाली का एक ही नाम है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा या अध्यक्ष होगा उसे कहीं प्रधान बोलेंगे, कहीं सरपंच बोलेंगे, कहीं ग्राम का मुखिया बोलेंगे। आप अच्छे से समझिए, ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसके सब एक ही नाम है, प्रधान बोल सकते हो, सरपंच बोल सकते हो, मुखिया बोल सकते हो। लेकिन जो खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र समिति का जो अध्यक्ष है उसे प्रमुख बोलते हैं, यानी ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, वो प्रमुख बोलते हैं। और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है उसको या तो अध्यक्ष बोलेंगे या जिला पंचायत का चेयरमैन बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसका गठन में किस तरह से व्यवस्था की गई है, 3 स्तर बांटे गए हैं, ग्राम में, जिला में, ग्राम में, खंड में और जिला में। इसके बाद आपको उनके प्रमुखों के नाम याद रखना है, ग्राम पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत प्रमुख और खंड पंचायत प्रमुख। ओके, अब आगे हम देखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए इनका निर्वाचन कैसे होता है तो आप इसको भी समझ लो यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, सबसे पहले क्या होता है, आप इसको अभी छोड़ दो, ठीक, ग्राम पंचायत को अभी छोड़ दो, आप ब्लॉक पंचायत में आओ। ब्लॉक पंचायत में क्या होता है, मान लीजिए टोटल 20 वार्ड है, 20 वार्ड है, तो 20 इस पे हर वार्ड में एक सदस्य चुना जाएगा, 20 सदस्य चुने गए। फिर क्या व्यवस्था की गई है, ये 20 सदस्यों में से एक कोई बन जाएगा इसका अध्यक्ष। तो पंचायतों के जो सदस्य हैं, ब्लॉक पंचायत के जो सदस्य हैं, उनका निर्वाचन तो आपने प्रत्यक्ष कर लिया है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन जो उसका अध्यक्ष है उसका निर्वाचन आपने अप्रत्यक्ष किया है। क्यों? क्योंकि इन 20 लोगों को आपने चुना था, और इन 20 लोगों ने मिलकर किसको चुना, आपने 20 लोगों को चुना, और इन 20 लोगों में से कोई एक बन गया अध्यक्ष। तो सदस्यों को तो प्रत्यक्ष चुना है, लेकिन अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार जिला पंचायत के सदस्यों को तो जनता सीधे चुनती है, यानी प्रत्यक्ष चुनती है,
लेकिन जो अध्यक्ष होता है वो उन सदस्यों में से चुना जाता है। जैसे 20 सदस्य हैं तो 20 सदस्य में से एक को अध्यक्ष चुना जाएगा, और अध्यक्ष कौन चुनेगा, वही सदस्य चुनेंगे। तो जो ब्लॉक पंचायत है और जो जिला पंचायत है, इनके जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है ये दोनों का अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो गांव के सरपंच का निर्वाचन होता है ना, वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है। ये निर्भर करता है वहां की राज्य सरकार कैसी व्यवस्था करती है। यदि राज्य सरकार चाहेगी तो वहां के सरपंच और वहां के सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी सीधे जनता चुन लेगी। या ऐसा नहीं करना है तो राज्य सरकार चाहेगी तो पहले पंच बन जाएंगे, मान लीजिए 10 पंच या 20 पंच बने और उन पंचों में से एक सरपंच बन जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि वहां की राज्य सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है, विधानमंडल कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष कराना है कि अप्रत्यक्ष, ये राज्य सरकार पे निर्भर है। लेकिन खंड और जो जिला स्तर की पंचायत है इसमें तो 100% अप्रत्यक्ष ही होगा, इसमें राज्य सरकार की इच्छा नहीं चलेगी, यानी अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष ही करना पड़ेगा। तो ये हमने बात की गठन की और डेफिनेशन की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हम बात करेंगे, अभी एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, ठीक है, ऐसे यदि राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहां पे क्या होगा, खंड पंचायत का गठन आवश्यक नहीं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पंचायतों का गठन 3 स्तर पे होना है, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर, ठीक है। यदि कोई ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, 20 लाख से भी कम है यदि कहीं की जनसंख्या, आप समझिए ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर है, कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई ऐसा राज्य जहां पे जनसंख्या 20 लाख से ऊपर नहीं है, तो हो सकता है वहां पे खंड पंचायत ना बनाई जाए, यानी ब्लॉक पंचायत ना बनाई जाए, केवल ग्राम पंचायत रहे और जिला पंचायत रहे। तो मैंने नोट पे यहाँ पे बता दिया है कि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां खंड पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक ग्राम पंचायतों के गठन की बात हो गई। अब ये लेसन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो मैं अगले लेसन में बता रहा हूँ कि संरचना कैसी होगी और आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करिए और इसके आगे का भी लेसन आप देखिए, तो एक कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी कि किस तरह से इनको हम करना है, ठीक है। तो गठन कंप्लीट हुआ, आगे में हम संरचना बात करेंगे, आरक्षण की व्यवस्था करेंगे और पंचायतों समिति की जो ग्राम हो, खंड हो या जिला हो, इनके लिए योग्यता क्या होती है, ओके।